Jungle. मैंने अपनी डायरी को फिर से खोला। उसकी स्याही अभी तक सूखी नहीं थी, जैसे मेरे आंसुओं ने उसे हमेशा गीला रखने का वादा किया हो। बाहर बारिश की आवाज तेज हो रही थी और मेरे कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। हर बूंद मुझे उसकी याद दिलाती थी और हर सांस में उसका नाम बसता था। मैंने कलम उठाई और लिखने लगी, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका था उसे अपने करीब महसूस करने का, उसे अपने दिल की गहराइयों में फिर से जिंदा करने का। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी, वो हमारी थी, मेरी और आदित्य की। मेरा नाम अनन्या है। हमारा शहर छोटा सा था, गंगा के किनारे बसा, जहाँ सुबह की पहली किरण पानी पर सोने सी चमक बिखेरती थी और रात को तारे आसमान में टिमटिमाते हुए गंगा की लहरों से बातें करते थे। मेरी जिंदगी सादी थी, माँ की गोद में सिर रखकर उनकी कहानियाँ सुनना, पापा के साथ मंदिर जाना और अपनी किताबों में खो जाना। लेकिन उस दिन जब मैंने कॉलेज की ओर कदम रखा, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का हर रंग बदलने वाला है। वो पहला दिन था। मैं अपनी साइकिल पर थी, गंगा किनारे की कच्ची सड़क पर तेजी से चल रही थी। हवा में नमी थी और मेरे बाल बार बार मेरी आंखों पर आ रहे थे। मैंने उन्हें हटाने की कोशिश की, तभी सामने से एक लड़का आया, साइकिल पर, किताबों का बैग कंधे पर लटकाए, और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। हमारी साइकिलें टकराईं और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरी कोहनी से खून रिस रहा था और मेरी किताबें इधर उधर बिखर गईं। मैं गुस्से में उसकी ओर देखने ही वाली थी कि उसने अपनी साइकिल छोड़ी और मेरे पास दौड़कर आया। अरे, तुम ठीक हो? माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी आवाज में घबराहट थी और उसने अपनी सेंडिंग ऑर्डर में अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरी कोहनी पर रख दिया। मैंने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए समय थम सा गया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे गंगा का पानी जिसमें अनकही कहानियां तैर रही थीं। उसका चेहरा सादा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गर्माहट थी जो मेरे गुस्से को पल में पिघला गई। मैं ठीक हूँ, मैंने धीरे से कहा, और उसने मेरी किताबें उठाकर मुझे दी। तुम्हारा नाम? उसने पूछा और मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, आदित्य। उसकी हथेली गर्म थी और जब मैंने उसका हाथ थामा, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई अनजाना सा राग बज उठा हो। उसके बाद वो मेरे रास्ते में हर दिन मिलने लगा, कभी गंगा किनारे, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जहां हम घंटों बातें करते। उसकी बातों में एक जादू था। वो मुझे अपनी कविताएं सुनाता जो उसने गंगा की लहरों को देखकर लिखी थीं। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे हर शब्द मेरे दिल के तारों को छू लेता। एक दिन उसने कहा, अनन्या, तुम्हारी आंखें गंगा जैसी हैं, शांत लेकिन इतनी गहरी कि कोई डूब जाए। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन मेरे गाल लाल हो गए और मेरे दिल में एक तूफान सा उठने लगा। समय के साथ हमारी दोस्ती कुछ और बनने लगी। हर सुबह मैं उसे देखने के लिए बेचैन रहती। वो मुझे गंगा किनारे ले जाता, जहां हम पत्थरों पर बैठकर बातें करते। एक बार बारिश शुरू हो गई थी। हम एक पुराने मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए। बारिश की बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थीं और मेरे गीले बाल मेरे गालों पर चिपक गए थे। उसने धीरे से मेरे बाल हटाए और उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर रुकीं। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक चाहत थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखती रही। उसने धीरे से मेरे करीब आकर मेरे माथे पर एक चुंबन दे दिया। उस पल में बारिश, हवा, सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ हम थे और हमारा प्यार। लेकिन प्यार की राहें कभी सीधी नहीं होती। एक दिन आदित्य ने मुझे बताया कि उसके पिता का तबादला दिल्ली हो गया है। वो कुछ महीनों में चला जाएगा। मेरे दिल में जैसे कोई चाकू चुभ गया। मैंने उससे कहा, हम मिलते रहेंगे ना? उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, हाँ अनन्या, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी आंखों में एक डर था जो मुझे भी डराने लगा। वो दिन आया जब उसे जाना था। स्टेशन पर मैं खड़ी थी, मेरी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। उसने मुझे गले लगाया और मेरे कान में फुसफुसाया, मैं वापस आऊंगा अनन्या,
तुम इंतजार करना। मैंने सिर्फ सिर हिलाया क्योंकि मेरी आवाज गले में अटक गई थी। ट्रेन की सीटी बजी और वो चला गया। मैं घंटों स्टेशन पर खड़ी रही, जैसे वो वापस आएगा और मुझे फिर से गले लगाएगा। लेकिन वो नहीं आया। शुरुआत में उसके खत आते थे, हर खत में उसका प्यार झलकता था। मैं रातों को उसकी लिखावट को छूकर रोती और सोचती कि वो मेरे पास है। लेकिन धीरे धीरे खत कम होने लगे, पहले हफ्तों में, फिर महीनों में। मैंने उसे अनगिनत खत लिखे, लेकिन जवाब नहीं आया। मेरा दिल टूटने लगा। क्या वो मुझे भूल गया था? क्या उसका प्यार सिर्फ एक सपना था? मैं हर रात गंगा किनारे जाकर बैठती और उससे सवाल करती, लेकिन गंगा चुप थी, जैसे मेरे सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं था। 1 साल बीत गया। मैंने अपने दर्द को कविताओं में, किताबों में छिपाना सीख लिया। लेकिन हर बारिश में, हर गंगा की लहर में मुझे उसकी याद आती। एक दिन मुझे उसका एक खत मिला। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। उसने लिखा था, अनन्या, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सका। मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार। डॉक्टर कहते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे लिए रो। तुम जियो अनन्या, मेरे लिए जियो। मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। मैंने खत को सीने से लगाया और इतना रोई कि मेरी आंखें सूख गईं। मैं उसे देखना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी कि वो मेरे बिना नहीं जा सकता। मैंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची, मुझे पता चला कि वो जा चुका था, हमेशा के लिए। उसके घर पर उसकी माँ ने मुझे उसकी डायरी दी। हर पन्ने पर मेरा नाम था, मेरी बातें थी, मेरा प्यार था। उसने लिखा था, अनन्या, तुम मेरी गंगा हो, तुम बहती रहो, क्योंकि मेरी सांसें तुम में ही हैं। मैं उस डायरी को लेकर गंगा किनारे बैठी और इतना रोई कि मेरी आवाज गायब हो गई। आज मैं फिर उसी गंगा किनारे बैठी हूँ। बारिश हो रही है और मैं उसकी डायरी को सीने से लगाए हुए हूँ। मैं जानती हूँ वो मेरे पास है, हर बूंद में, हर लहर में। मैं उससे कहना चाहती हूँ, आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा करूँगी, और मुझे यकीन है वो जहाँ भी है वो मुझे सुन रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैंने उसकी यादों को अपने दिल में संजोया और जीने की ठानी। मैंने उसकी कविताओं को किताब में छपवाया और हर पन्ने पर उसका नाम लिखा। लोग उसकी कविताएं पढ़ते और उनकी आंखें नम हो जाती। मैंने गंगा किनारे एक छोटा सा स्कूल खोला जहां बच्चे पढ़ते और मैं उन्हें आदित्य की कहानियां सुनाती। हर बार जब मैं उसका नाम लेती, मेरा दिल भारी हो जाता, लेकिन मेरे होठों पर एक मुस्कान आ जाती। एक रात मैंने सपना देखा। आदित्य गंगा किनारे खड़ा था, उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने कहा, अनन्या, तुमने मुझे जिंदा रखा। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हवा में घुल गया। मैं जागी और मेरे गालों पर आंसू थे, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून था। आज भी जब बारिश होती है, मैं गंगा किनारे जाती हूँ। मैं उसकी डायरी खोलती हूँ और उसके शब्दों को छूती हूँ। मैं जानती हूँ वो मेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, और मैं जी रही हूँ उसके लिए, हमारे प्यार के लिए। क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं, वो बस एक नई कहानी में ढल जाता है।